शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापानकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए, साथ ही दूसरों को भी सुनाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। आइए श्रवण करते हैं पापानकुशा एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जगदीश्वर, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापानकुशा है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने मात्र से सहज ही प्राप्त हो जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। हे युधिष्ठिर, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र कोई और तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते हैं, वे सदा पापों से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का भी उपवास करता है, तो उसे यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया तथा सुंदर नारी और धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में वह स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृगण, 10 पीढ़ी पितृगण, 10 पीढ़ी स्त्रीगण तथा 10 पीढ़ी मित्रगण का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप में पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापानकुशा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, खड़ाऊ, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं होते। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं, उन्हें नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते हैं। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घ आयु वाले, पुत्र तथा धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी दुर्गति नहीं होती है। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग और मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता है तथा संसार में दीर्घ आयु होकर धनाढ़, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? तब महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, इस पापानकुशा एकादशी को किसने किया था? कृपया करके कहिए, मैं सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बैलिया रहता था।
वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति जैसे पाप कर्मों में बीता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर अज्ञानतावश पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत को किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह हाथ मलते रह गए और बहेलिये को बिना लिए यमलोक वापस लौट गए। हे युधिष्ठिर, इससे बढ़कर मनुष्यों के लिए और कोई व्रत हो ही नहीं सकता। अतः मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। तो इसी के साथ पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।